नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब आप लोगों ने देख ली होंगी। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये इसमें एक तो जलवायु प्रदेश पढ़ाया जाएगा और दूसरा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब करवाए जाएंगे। और इसमें फिर आज की जो और भी टॉपिक है वो है जनजातीय क्षेत्र। विश्व के जो जनजातीय क्षेत्र है और जो भी जनजातियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं वो मैपिंग के माध्यम से समझाया भी जाएगा। प्लस उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उसके बाद कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जलवायु प्रदेश कैसे बांटे गए हैं, किस प्रकार से, और उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब आप 0 डिग्री से विषुवत रेखीय क्षेत्र से और 10 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर मिलेगा विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी यहीं पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर 200 डिग्री से भी ज़्यादा जो है आपकी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, अब 10 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री नॉर्थ में जब जाओगे तो पूर्व की ओर आपको मानसून तुल्य प्रदेश मिलेंगे और मध्य में मिलेंगे सूडान तुल्य प्रदेश और वेस्ट में मिलेंगे आपको गर्म मरुस्थलीय तुल्य प्रदेश। ठीक है, फिर जब आप 30 डिग्री नॉर्थ से और 45 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे चीन तुल्य प्रदेश, स्टेपी तुल्य प्रदेश मध्य में मिलेंगे और भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है ये मिलेंगे, भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु क्षेत्र जो मिलेगा वो मिलेगा वेस्ट में, पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर आप 45 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ जाओगे तो आपको लूरेंटियन क्षेत्र मिलेगा और फिर उसके बाद मिलेगा साइबेरियन तुल्य मध्य में और पश्चिम में मिलेगा आपको ये ब्रिटिश तुल्य क्षेत्र। फिर सबसे लास्ट में मिलेगा पोलर टाइप जलवायु प्रदेश और वहां पर टुंड्रा वन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनका टेम्परेचर देख लेते हैं कहाँ पर क्या होता है। ये तो इसको तो कहते हैं, देखिए, इक्वेटर जोन है ना। फिर इसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पर हॉट जोन, है ना। हॉट जोन कहाँ से, 10 डिग्री से और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में हॉट जोन मिलेगा। इसके बाद वार्म टेम्परेचर जोन मिलेगा कहाँ पर, 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 45 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ में मिलेगा कूल टेम्परेचर जोन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ठंडा प्रदेश होने लगा। और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको 60 से 90 के बीच में कोल्ड जोन। ठीक, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब थोड़े से उस पर देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर फॉरेस्ट मिलते हैं, है ना। तो देखिए, मानसून तुल्य ये विषुवत रेखीय जलवायु में तो आपको विषुवत रेखीय जो फॉरेस्ट है वही मिल जाएंगे। ठीक है, और मानसून तुल्य में मिलेंगे मानसून फॉरेस्ट। ठीक, और सूडान तुल्य में मिलेंगे सवाना और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, और गर्म मरुस्थलीय प्रदेश तुल्य में मिलेंगे डेजर्ट डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मिलेंगे चीन तुल्य में आपको क्या मिलेंगे, वार्म फॉरेस्ट, और यहाँ पर मिलेंगे स्टेपी टेम्परेचर ग्रासलैंड स्टेपी तुल्य में। ठीक है, स्टेपी तुल्य में ग्रासलैंड वाला एरिया ज़्यादा मिलेगा आपको। फिर भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश में क्या मिलेगा, मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है वो मिलेंगे, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। और ल्यूटेरियन क्षेत्र जो है, ल्यूरेटियन क्षेत्र में यहाँ पर मिलेगा मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक, और एवरग्रीन मिलेंगे आपको साइबेरियन तुल्य में एवरग्रीन। ठीक, और पर्णपाती वन मिल जाएंगे ब्रिटिश तुल्य में। तो ये बहुत जल्दी हम लोगों ने एक मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर ये चीजें थोड़ी सी देख ली कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए और पूछे तो हमें कैसे करना है। ये इसका मतलब जो है, जो पीडीएफ है वो मैं डलवा दूंगा, तो आप वहां से इसको और बेहतर तरीके से समझ लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जलवायु, विश्व की जलवायु से जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं ये देखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह क्या है। देखिए, जो जलवायु क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करेगा, जो उसके लिए मुख्य कारक क्या होता है, मुख्य कारक होता है उसकी लोकेशन, है ना। तो अक्षांश, कितने अक्षांश पे वो उपस्थित है, उस हिसाब से हम लोग इसका कारक जो है जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो ये 2010 में क्वेश्चन पूछा था जीआईसी में, तो ये पूछा था, ये आता है अक्षांश में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है ये पूछा जा रहा है। तो वर्षा की मात्रा जो एरिया रहेगा वहां की नमी पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल की जो नमी रहती है उस पर निर्भर करती है, तो बी हो जाएगा। ना तो यहाँ पर हवा से नहीं, जल से नहीं और तापक्रम पे भी नहीं। ठीक, तो ये करती है वहां की नमी पर। 2017 में ये यूपीपीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पृथ्वी में अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र फैला हुआ है, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा फैला हुआ है। देखिए, शुष्क प्रदेश ये है, ये सबसे ज्यादा फैला है। खूब आपने देखा होगा हमारे इधर खूब डेजर्ट पाए जाते हैं वर्ल्ड में। तो सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा 1/3 क्षेत्र पर डेजर्ट फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा शुष्क प्रदेश ही लगा लेंगे, ना तो इतना अर्ध शुष्क प्रदेश है, ना आर्द्र प्रदेश और ना उपाध्य प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा शुष्क प्रदेश राइट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है।
तो कौन से में आपको सबसे ज्यादा कटिबंध पाए जाएंगे? तो देखिए लोकेशन में ही देख लेते हैं। ये है मान लीजिए वर्ल्ड का मैप, ठीक, ये वर्ल्ड का मैप हो गया। तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर जलवायु कटिबंध पाए जाएंगे? तो देखिए ये इक्वेटर हो गई, ठीक, और इक्वेटर से आपने देखा होगा ये इंडोनेशिया है ना, एशिया वाला एरिया जो है। ये फिर देखिए आपको इंडोनेशिया ये यहाँ से फैला हुआ है और यहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो एशिया में पाए जाएंगे, है ना। एशिया में सबसे ज़्यादा जलवायु क्षेत्र पाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर एशिया राइट आंसर, 2016 में पूछा गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है यहाँ पर बताइए? कॉन्गो, गैबन या जायरे? तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉन्गो भी पाया जाता है, गैबन भी पाया जाता है, जायरे इथोपिया जो है वो नहीं पाया जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु में। ये कहाँ पर आएगा आपको? भूमध्य, ये तीनों आ जाएंगे भूमध्य रेखीय में, ठीक है। तो इथोपिया राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब कथन और कारण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है ये। देखिए विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो विषुवत रेखा है उसके आसपास वाले क्षेत्र में बारिश वर्ष भर होती है ना, और बारिश अधिक होने के कारण वहां पर पेड़ पौधे तो ठीक रहते हैं, पर इंसान के लिए वहां पर ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बारिश से उसकी असुविधाएं बहुत ज्यादा फैलती है और बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैलती हैं, जिससे रहना वहां पर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के लिए तो अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कारण देखते हैं इसका। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए औसत वार्षिक तापांतर वहां पर टेम्परेचर ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं आता है, थोड़ा सा मतलब स्थिर बना हुआ होता है और वर्ष भर सेम ही रहता है, ठीक है। तो औसत वार्षिक तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक। तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, सॉरी दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए औसत वार्षिक तापांतर से और ये जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। तो दोनों तो ठीक है लेकिन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर स्पष्टीकरण सही नहीं है इन दोनों का, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। तो आर्द्र शीर्ष ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली में है और यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि समझ में आ ही गया है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कैलिफोर्निया है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा भूमध्य सागरीय में, ठीक है, भूमध्य सागरीय यही में है ये। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वो है वो उष्ण मरुभूमि में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपको वहां पर मिलेगी उष्ण मरुभूमि, ठीक। और बांग्लादेश आपका कौन से पर है? तो बांग्लादेश तो यही भारत के पास में ही है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून के हो जाएगा यहाँ पर। और साइबेरिया में कौन सा हो जाएगा? साइबेरिया जो रूस वाला एरिया है उसमें शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी राइट ऑप्शन। अब देख लीजिए मिला लीजिए कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए ए का हो गया आपका पहले ही और बी का हो गया आपका चौथा, तो ए और चौथा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पर क्या मिल रहा है। देखिए अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ठीक से उसको समझ लिया है, जो इससे सबसे पहले जो जलवायु प्रदेश समझाए गए, तो उससे आधी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, और अगर लोकेशन जो मैपिंग वाली क्लास है वो करते रहिएगा, क्योंकि मैपिंग वाली क्लास से आपको लोकेशन याद हो जाएगी, है ना। अब मैं तो जितना बता सकता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से उतना ही बता पा रहा हूँ, पर मैपिंग में आप लोग करोगे डिटेल्स में तो मैपिंग में ये चीजें और ज्यादा याद हो जाएंगी आपको, ठीक। अब देखते हैं विषुवत रेखीय में क्या है। देखिए विषुवतीय क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा विषुवतीय में आपको कॉन्गो, जो कॉन्गो है अफ्रीका में, वो आपको मिलेगा विषुवतीय में। और भूमध्य सागरीय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलेगा कैलिफोर्निया। जो कैलिफोर्निया है देखिए उसको वो भूमध्य सागर के बराबर में ही आता है, अगर आप अक्षांश के तौर पर उसको देखोगे तो। और मानसून में कौन सा आ जाएगा? तो मानसून में आपका आ जाएगा यहाँ पर जो है बांग्लादेश, ठीक है। और सवाना में आ जाएगा सूडान, ठीक। यहाँ पर ऐसे ही आपको मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पर आ रहा है। अब देखिए कथन और कारण के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, इटली विटली वगैरह वगैरह की बात हो रही है, जो आसपास वाले एरिया है, यहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। और जाड़े में यहाँ पर पछुआ हवाएं चलती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से कथन और कारण वाला ये है, तो ठीक है। कथन देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु में क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, शीत ऋतु में ही होती है ना, अभी देखा है इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में। और गर्मियों में ये शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो शुष्क स्थलीय हवाएं जो होती हैं वो गर्मियों में यहाँ पर
होती हैं, तो ये ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग बात की बात कर रहे हैं। ये शीत ऋतु की बात कर रहा है और ये शुष्क मतलब गर्मियों की बात कर रहा है, तो अलग अलग हो गए। तो डी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए ये यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखने से कम ये तो पता चल लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना था, बिल्कुल नाम मात्र का दिमाग लगाया और ये क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए किसी भी हाल में, और गलत भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये प्लस पॉइंट के तौर पे देखे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। ठीक, और ये तो बिल्कुल ठीक है। उत्तर पश्चिम वाले जो बंदरगाह हैं यूरोप में, उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, तो मैं बता देता हूँ कहाँ की बात चल रही है। ये देखिए, ये बात चल रही है यहाँ की। तो उत्तर पश्चिम वाले जो बंदरगाह हैं ये साल भर बोल रहा है कि खुले रहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ तो जमती नहीं है। दूसरा है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, ये वाली हवाएं जो यहाँ से चल रही हैं, ठीक है, ये साल भर यूरोप में बहती रहती हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों तो ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो भी ये दिया हुआ है ये सब हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं बातों के माध्यम से, तो ये बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में से दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित कौन कौन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे, एक तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी है इससे संबंधित, और एक मानसूनी है। ना तो विषुवत रेखीय जलवायु है और ना पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है। तो 2 और 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश आपको सही क्रम में मिलेगा। तो बात हो रही है कहाँ से, जायरे से और नीदरलैंड जाने की। तो देख लेते हैं मैप के माध्यम से पहले तो कि जायरे कहाँ है ना, और फिर नीदरलैंड जायरे से पहुंचना है हम लोगों को। देखिए ये हो गया आपका कॉन्गो में एक जगह है जायरे। अब जायरे से हम लोगों को नीदरलैंड पहुंचना है। तो नीदरलैंड देखिए यहाँ से जाएंगे इस टाइप से, और यहाँ पर आपको नीदरलैंड मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ की बात हो रही है, तो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र आपको मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले मिलेगा आपको भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो ये मिलेगा। उसके बाद कौन सा मिलेगा, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर मिलेगा बीच में भूमध्य सागरीय जलवायु, और लास्ट में मिल जाएगा पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, संसार का आर्द्रतम स्थल कौन सा है। संसार का सबसे आर्द्रतम स्थल पूछा जा रहा है, तो कौन सा है यहाँ पर, मौसम राम, जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, वो इंडिया ही का है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, देखो ये 2001 में भी आया था, 1997 में भी आया था, हो सकता है 2024 में भी आ जाए, तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। मासेन राम लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, आप जब रूस में जाओगे तो उसके ऊपर के क्षेत्र में मिलेगा आपको बर्खोयांस्क, और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है। मतलब 1983 में सबसे लास्ट है वहाँ पर -19 89.2 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो सबसे ठंडा वाला एरिया जो है बर्खोयांस्क हो जाएगा, कहाँ पर है, ये रूस में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्या है, अल्लीनो बनता है। अल्लीनो कहाँ में बनता है, प्रशांत महासागर में। ये तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं, अल्लीनो और लालीना। तो इसकी घटना मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन प्रशांत महासागर इसमें आप लोग लगा लीजिए। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये डिटेल्स जो वीडियो है उसमें आपको समझाया गया है। अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं अल्लीनो से संबंधित एक और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अल्लीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है इसमें। बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना। इसमें जो है अल्नीनो जो है पेरू के तट से ही वो होता है, स्टार्ट होता है, तो ये ठीक है। और नेक्स्ट है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सी तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, ना ऐसी कुछ बात होती है। तो ये हो जाएगा गलत, और एक हो जाएगा राइट, तो फिर ए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अल्लीनो और लानीना वाली क्लास जो है वो देख लेना आप लोग डिटेल्स में, तो और चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैकी स्टोथर्म पौधे जो होते हैं वो उगते हैं, तो वो कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पर उगते हैं। तो कहाँ पर तापमान कम रहेगा,
जो ध्रुव की ओर जाने पर टुंड्रा प्रदेश जहाँ पे मिलेगा वहां पर हम लोगों को ये मिल जाएंगे हैकिस्टोथर्म पौधे। ठीक है, तो ये लगा लीजिए आप लोग, कौन सा हो जाएगा, बहुत तेज प्रकाश में यहाँ पे नहीं मिलेगा, अधिक ताप में यहाँ भी नहीं मिलेगा, बहुत कम प्रकाश में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम ताप पर, ताप इस पर निर्भर करता है, तो सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति जलवायु का एक सही सूचक है। तो वनस्पति जलवायु को जो इसकी जो सही सूचक माना था वो सबसे पहले किसने माना था, व्लादिमीर कोपेन ने इसको बांटा था 1884 में। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इसको कोपेन के नाम पे ही रख दिया गया था। तो सबसे पहले जो वनस्पति का जलवायु का सही सूचक है वो कोपेन, बी राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब आ गया है प्रजातियां और जनजाति से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैप पे समझ लेते हैं कि प्रजाति और जनजातियां कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो रही है जनजातियों की बात। जनजाति देखिए आपको सबसे पहले यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं, वेस्ट से, और पूरा ईस्ट तक हम लोग देखते हुए चले जाएंगे। ठीक, सबसे पहले टुंड्रा में कौन सी मिलती है, तो टुंड्रा में मिलेगी आपको याकू। याकू जनजाति जो है वो टुंड्रा में मिलती है, तो याकू याद रखना। अब देखिए ये खूब पूछता है एस्किमो। एस्किमो जो है ना कनाडा में, ये कनाडा वाला एरिया है, और ग्रीनलैंड, ये दोनों में मिलती है एस्किमो। और बर्फ का जो अर्धगोलाकार आवास होता है ना, इस टाइप का है ना, इस टाइप का मकान जो बना लेते हैं वो अर्धगोलाकार टाइप का, वो इसमें बना के इसमें रहते हैं। तो एस्किमो कहाँ पे मिलेगी, एस्किमो से अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो कनाडा दिया होगा तो कनाडा लगा देना, या फिर जो ग्रीनलैंड दिया हो तो वो भी लगा देना। ठीक है, उत्तर अमेरिका में एक और मिलती है आपको, यूएसए में मिलेगी हैदा, है ना, और बोरो मिलेगी आपको जो है ब्राजील वाले क्षेत्र में। अब देखिए ये तो बहुत कम है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से और ज्यादा निकल निकल के आएंगे, लेकिन ये ऐसी हैं कि जो बार बार रिपीट होती हैं, तो वो मैंने सारी एक जगह लिख ली है। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो ये जो नील नदी वाला एरिया है, ये वाला नील नदी वाला एरिया, तो इसमें पाई जाती है फैला। ठीक है, फैला याद रखना। और जो कॉन्गो वाला ये वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे मिलेगी कॉन्गो से नॉर्थ वाले एरिया में निग्रो मिलेगी आपको, और कॉन्गो में मिलेगी पिग्मीज। पिग्मीज याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। पिग्मीज और एस्किमो ये दोनों बहुत बार पूछी गई है। ठीक, तो पिग्मीज कहाँ पे मिलेगी, कॉन्गो बेसिन में। ठीक है, अब आप आओगे यहाँ पर जब तो कालाहारी डेजर्ट में यहाँ पर, ठीक है, कालाहारी में आपको मिलेगी बुशमैन, बोत्सवाना जो जगह है वहाँ पे मिल जाएगी, या कालाहारी डेजर्ट भी लिखा होगा तो उसको हम लोगों को मानना है बुशमैन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक से दो क्वेश्चन तय है, इसलिए इसको हम लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखते हैं जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में नटेला जो प्रांत है आपका, नेटला प्रांत, यहाँ पे मिलेगी इकांथा और जुलू। जुलू इसमें से बहुत पूछी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये घास से निर्मित आवास में रहते हैं, कभी कभी आवास मिलाने को आ जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये रहते हैं घास से निर्मित आवास में। अब देखिए एक ये बहुत पूछी जाती है मसाई, इस पर तो डबल स्टार लगा लीजिए, केन्या में। और याद रखना ये सही मिलान करने के लिए जब आती है तो यहीं पर गलत कर लेते हैं क्वेश्चन, मसाई पूछी जाती है, तो मसाई कहाँ पर, केन्या में। ठीक, अब चलिए अब चलते हैं जो एशिया की ओर। एशिया की ओर जैसे ही चलते हैं तो सबसे पहले सऊदी अरब में मिलेगी आपको बद्दू। ठीक है, बद्दू पूछी जाती है। फिर जैसे ही चाहेंगे हम लोग मध्य जो एशिया में, तो मध्य एशिया में मिलेगी हमको बिरगिस। ठीक, फिर इसके बाद जाते हैं हम लोग रूस में, रूस वाला जो एशिया का एरिया है वहाँ पे मिलेगी तारतार और यूकाधर। ठीक, ये दोनों याद रखना। और ये जो बिरगिस है ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और जो बद्दू है ये पूछी ही जानी है, इनमें से ही पूछेगा जब भी पूछेगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे चलते हैं एनू। तो एनू कहाँ पे, एनू या आइनू आ जाए तो ये जापान में, या कुछ कुछ इनके जो वो हैं तो वो चाइना में भी मिल जाते हैं, तो एनू जापान और चाइना याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं तो मिलेगी आपको बेदास। बेदास कहाँ पे मिलेगी, श्रीलंका में। ठीक, और माओरी मिलेगी, माओरी कहाँ पे मिलेगी, न्यूजीलैंड में। ठीक, अब ये देख लिया हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी होती हैं वो जो बार बार रिपीट होती हैं। अब जो क्वेश्चन के माध्यम से मिलेगी उनको हम लोग लोकेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछता है देखिए, सबसे पहले सही मिलान ही आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए 2020 में ही पूछा है, बहुत ज्यादा पीछे, हर साल एक से दो क्वेश्चन जनजातियों से पूछे जा रहे हैं, तो जनजातियां बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, ना वर्ल्ड की और ना ही भारत की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अब देखिए पूछ रहा है यहाँ पर यहूदी, तो यहूदी तो खैर पता ही है, यहूदी कहाँ पर बसे हुए हैं अभी सबसे ज्यादा, इजराइल में, तो इजराइल से हो जाएगी। टेडा, टेडा कहाँ की जनजाति है, तो ये है लीबिया की। ठीक, और बेजा, बेजा कहाँ की जनजाति है, तो ये है मिस्र की, याद रखना बेजा। ठीक, टेडा हो गई लीबिया की, और बेजा हो गई है आपकी मिस्र की, और लूर जो है ये है ईरान की। ठीक,
मैंने क्या कहा था, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने वहां देख ली, लेकिन जो फिर भी पूछ ली जाती हैं वो हमें क्वेश्चन के माध्यम से देखनी ही है। अब कहीं से भी आप पढ़ोगे ये जनजातियां आपको नहीं मिलेंगी, ये कहाँ पे मिलेंगी, पीवाईक्यू में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम लोग लगाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे। अब इससे हम लोगों को बहुत सी नई चीजें मिलने वाली हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन घुमक्कड़ नहीं है। अब देखिए कौन सा घुमक्कड़ इनमें से नहीं है, तो अभी देख लेते हैं घुमक्कड़ कौन कौन से। देखिए कज्जाक जो है ये घुमक्कड़ है ना। मसाई, मसाई जो केन्या में हम लोगों ने देखी थी वो थी, ये भी घुमक्कड़ जनजाति है। लेप्स, लेप्स भी जो हम लोगों ने देखी थी वो भी जो है एक घुमक्कड़ जनजाति है। लेकिन पिग्मी, पिग्मी है ये अफ्रीका महाद्वीप के कॉन्गो बेसिन में रहती है, और ये घुमक्कड़ नहीं वहीं पर रहती है, और शिकार करके खाद्य भी जो है उगाने लगी है आजकल। तो पिग्मी जो है ये घुमक्कड़ नहीं है, ठीक है। पिग्मी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एस्किमो हम लोगों ने देखी थी, और पूछ रहा है कि कौन सुमेलित है। देखिए एस्किमो हम लोगों ने कहाँ देखी थी, सबसे पहले मैप में हम लोगों ने एस्किमो ही देखी थी, और देखी थी वो कनाडा और ग्रीनलैंड वाले एरिया में, ठीक है। और जो बर्फ के अर्धगोलाकार जो है घर बना के रहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कीमो, कनाडा दिया हुआ है एस्किमो, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब और देख लेते हैं उराव, उराव कहाँ पर पाई जाती है, तो उराव तो जो है ये भारत की ही है, तो ये हो जाएगा गलत। और लेप्स कहाँ की है, लेप्स जो है वो टुंड्रा क्षेत्र की है, यूरोप के जो टुंड्रा वाला एरिया है ऊपर वाला, उसमें पाई जाती है लेप्स, ठीक। और गोंड, गोंड तो पता ही है हम लोगों के भारत की ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, फिर से सही पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा ठीक है। देखिए एस्किमो बोल रहा है अमेजन बेसन, तो ये तो गलत है। एस्किमो हम लोगों ने कहाँ देखी है कनाडा और ग्रीनलैंड वाले एरिया में। पिग्मी, पिग्मी बोल रहा है इराब डी बेसिन पे, तो पिग्मी हम लोगों ने कॉन्गो बेसिन में देखी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बुंदू पूछ रहा है सहारा में, तो बुंदू सहारा की नहीं है, पश्चिमी अफ्रीकी देशों की है ये जो, तो ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में आ जाएगा ये, ठीक है, सेनेगल वगैरह में। और बुशमैन, बुशमैन कहाँ की है, कालाहारी डेजर्ट की है, बोत्सवाना में हम लोगों ने इसको देखा था, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों को ये याद करना है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मिलान वाले क्वेश्चन में क्या हो जाता है, वो एक क्वेश्चन में 4 जनजातियां पूछ लेते हैं, तो कम से कम हमें अगर इंपॉर्टेंट जनजातियां होंगी तो कम से कम हम लोग क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो नहीं। 2 पे अगर राइट ऑप्शन हमें आ रहा है तो 2 पे तो फिर हम लोग अंदाजा लगा के लगाएंगे ही, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए एस्किमो, तो एस्किमो कहाँ पे लगाई थी हम लोगों ने, कनाडा और ग्रीनलैंड, तो लगा लीजिए। मसाई, मसाई कहाँ पे देखी थी हम लोगों ने, केन्या में, तो देख लीजिए। बद्दू कहाँ पे देखी थी, सऊदी अरब में देखी थी। और बुशमैन देखी थी बोत्सवाना में। ये तो हम लोगों ने सारी देखी है, तो इतना जरूरी नहीं है, वही मैप देख लीजिए हो जाएंगी। ये खिरगिस, बुशमैन, एनू और बद्दू ये सारी हो चुकी हैं, देख लिए हैं हम लोगों ने, ठीक। और ये क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप। देखिए कयाक जो है वो शिकार के लिए फेमस है, ठीक है। और इनुइट क्या है, बर्फ के मकान बनाते हैं ये इनुइट, ठीक। यूनिकॉक क्या है, परिवहन हेतु नाव बनाते हैं ये, तो ये इसके लिए फेमस है। स्लेज और कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली, इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब दिमाग से ही होते हैं, ये कहीं आपको मिलेंगे नहीं बहुत ज़्यादा। और अगर प्रीवियस ईयर में हो सकता है मिल गया और वही रिपीट हो गया, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब देखिए ये सारी की सारी हम लोग देख चुके हैं, तो बार बार इनको क्या ही देखना है ना। अब देखते हैं इसको, सेमांग लोग कहाँ घने और उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, 2002 का क्वेश्चन था ये। तो ये रहते हैं मलेशिया में, ठीक। मलेशिया में कौन रहते हैं, शेमांग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि सुमेलित नहीं है। अब देखिए बर्बर तो मोरक्को में रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनुइट जो है वो कनाडाई में मिलती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब सेमोंग, सेमोंग कहाँ पे बोल रहा है, ये इंडोनेशिया में, लेकिन मिलती कहाँ पर है आपको, मलेशिया में मिलेगी ये, तो ये हो जाएगा आपका गलत। और यही पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सी राइट हो जाएगा। और बेदा श्रीलंका में, बेदा तो हमने देखा ही है, श्रीलंका में ये मिलता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ये सारी की सारी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस पे इतना गौर अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को जल्दी खत्म भी करना है और सारी याद भी करनी है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है पूछ रहा है। अब सही कौन सी है, बुशमैन हम लोगों ने 10 बार पढ़ लिए कि बोत्सवाना में है, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा सही आपका, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत यहाँ पर पूछ रहा है, तो गलत में देख लेते हैं कौन सा गलत है यहाँ पे। देखिए मध्य एशिया में कौन सी मिलेगी, अल्पाइन, है ना, ये ठीक है। कॉन्गो बेसिन में निग्रोटो मिलेगी, तो कॉन्गो बेसिन में निग्रोटो नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी आपको कौन सी, पिग्मी। कॉन्गो बेसिन के ऊपर निग्रो मिलेगी आपको, तो वो ये हो गया गलत। कालाहारी में बुशमैन मिलेगी,
और स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वहां पर नॉर्डिक मिलती है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत पूछा है तो बी हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए किर्गिज जो है वो मिलती है मध्य एशिया में, बिल्कुल राइट है। मसाई पश्चिमी अफ्रीका में बिल्कुल नहीं मिलती है, ये पूर्वी अफ्रीका के नीचे भी केन्या में मिलेगी आपको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका गलत और यही हो जाएगा। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका ठीक है, और एस्किमो ग्रीनलैंड। देखिए अब कितना बहुत ही कम समय लग रहा है मैप पे देखने के बाद, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है कि कितनी जनजातियां भी पूछ ले आपको। अगर 4 जनजातियां पूछी गई हैं तो उसमें से 2 पे आप कंफर्म रहोगे, है ना। सिर्फ इतनी जो जनजातियां हैं इतनी ही देखने पर, और अगर दो चार जनजातियां और आपने अपना एफर्ट लगा के लिख ली या अपडेट कर ली तो आपको सारा का सारा यहीं पे आपको याद हो जाएगा एक पेज में ही। और 2 क्वेश्चन यदि आ गए तो आपके लिए कितना पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। देखिए माओरी न्यूजीलैंड में है, ये हम लोगों ने देखी ही थी। मसाई, मसाई जाम्बिया बता रहा है, लेकिन मसाई हम लोगों ने कहाँ देखी है? केन्या। देखिए मसाई कितनी इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं आ ही जा रही है ना। मायाज ग्वाटेमाला में, और बुशमैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी में बार बार देख लिया है। तो गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अब पूछ रहा है जो इनुइट है लोग नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पाए जाते? अलास्का में, ग्रीनलैंड में, या फिर कनाडा में, या स्वीडन में। तो देखिए ये तीनों में पाए जाएंगे आपको, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, और ये रूस में भी यहाँ पर। अब स्वीडन में ये नहीं पाए जाते हैं, तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। गलत ही पूछा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये हमने सबकी सब देख ली है, तो इनका इतना ज़्यादा वो नहीं है। लैप्स कहाँ पर पाई जाती है ये भी हम लोगों ने देख लिया था, स्कैंडिनेवियन कंट्री में पाई जाती हैं ये। तो ये भी राइट ऑप्शन यहाँ का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ये निम्न प्रजाति वर्गों में से किसने उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित, किससे हैं? तो मंगोलॉयड हैं। जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो मंगोलॉयड हैं। तो सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था, और ये सब के सब हम लोगों को याद है, तो हम उतना इस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थान और जनजाति मिलाना है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, मतलब गलत पूछा है यहाँ पर। ठीक है, अलास्का में कोरियाक, यही गलत है। ठीक, अभी देख लेते हैं। बोर्नियो में पुनान, अरब मरुस्थल में रूबाला, और स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स मिलती है, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। और जो ये कोरियाक है ये कहाँ की है? अलास्का की नहीं है, ये रूस की जनजाति है। तो ये हो जाएगा गलत ऑप्शन आपका ए। ठीक, अब सारी जनजातियों के क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा? कुछ जनजातियां भी पूरी याद हो गई और क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो गए। अब देख लेते हैं हम लोग कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको कहाँ से याद करने, मतलब जो आर्थिकी आती है, घटना चक्र की आर्थिकी, वहां से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बाकी जो मैपिंग वाले हैं वो मैप से निपटा सकते हो। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे आते हैं और इम्पोर्टेंट एरिया है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देते हुए और इसको खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे इस क्षेत्र से, तो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक देश? यहाँ पर आपको मिल जाएगा चीन। चीन के बाद फिर कौन सा है? भारत, है ना। ये चावल का हो गया। फिर इसके बाद गेहूं, गेहूं में भी सेम पोजीशन, पहले पे चीन और दूसरे पे भारत। तो चीन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो नया अपडेट है 2021 का, उसी के माध्यम से ये बताया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? कहाँ पर है सर्वाधिक क्षेत्र पूछा है यहाँ पर। तो सर्वाधिक क्षेत्र 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत में ही है। ठीक है, चावल के क्षेत्र में। तो ये चीज याद रखनी है। उत्पादन में सेकंड है, लेकिन जो सर्वाधिक क्षेत्र है चावल के लिए वो भारत का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में रखना है। तो देख लीजिए, रख लेते हैं। दो पे तो हम लोग कन्फर्म ही है। सबसे पहला था चीन, फिर था भारत, उसके बाद रूस और अमेरिका और जोड़ लीजिए। तो चीन नंबर 1 पे, 2 पे भारत हो जाएगा, 3 पे आपका रूस और 4 पे भारत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चन इसमें से हम लोग कट भी कर देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत पुराने हैं और नया डेटा उनका अभी अपडेट नहीं हुआ है, वो हम लोग काट लेंगे और बेफालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। निम्न देशों में से किसमें धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पूछ रहा है कि धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो उत्पादन होता है सर्वाधिक
उत्पादकता जो है सर्वाधिक कहाँ की है, उत्पादकता पूछी हुई है, ये चीज याद रखना। उत्पादन नहीं पूछा है यहाँ पे, उत्पादकता पूछी है, तो उत्पादकता सबसे ज्यादा जापान की है, और उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, फिर भारत, फिर रूस, फिर अमेरिका। ठीक है, इतना चीज याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संकर धान बोल रहा है, हाइब्रिड जो धान होती है वो खेती सर्वाधिक कहाँ पर लोकप्रिय है, तो ये चाइना ही में है, क्योंकि चाइना ही ऐसी चीजें कर रहा है आजकल सबसे ज्यादा, तो ये होता है चाइना में है। ठीक, और विश्व का धान जीन बैंक कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है धान का जीन बैंक जो है, वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, है ना। और भारत का कहाँ पर है, अगर भारत का पूछा जाए, अंतरराष्ट्रीय धान शोध संस्थान जो अंतरराष्ट्रीय है, वो है फिलीपींस के मनीला में। और अगर भारत का पूछा जाए कि भारत राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ पर है, तो भारत के कटक में है, ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल व्यापार से प्राप्त करता है, तो ये क्वेश्चन भैया हटा दिया था क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें गड़बड़ थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, गन्ने का सबसे बड़ा। देखिए गन्ने के लिए सबसे ज्यादा कौन फेमस है, तो ब्राजील है, सबसे नंबर 1 पर ब्राजील है, फिर भारत है। तो नंबर 1 पे याद रखना ब्राजील, ठीक, और 2 पे याद रखना इंडिया। ठीक, और नंबर 3 पे भी अगर याद रखना है तो रख ही लीजिए चाइना, नहीं तो चाइना नंबर 1 पर ध्यान मत रख लेना। ठीक, तो अगर गन्ने की बात हुई है तो सबसे टॉप पर ब्राजील, फिर इंडिया, फिर चाइना। ठीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक आज भी जो है नए डेटा के अनुसार वो भी फ्रांस और रूस ही है, तो फ्रांस और रूस यहाँ पर राइट ऑप्शन लगा लीजिए। देखिए ये चीजें हो सकता है कि आप अपडेट करने में आपको समय लगे, तो ये क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे तो आधी चीजें तो यहीं पे याद हो जाएंगी, कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक तो करेगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। अब चलिए देख लेते हैं, कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है, कौन सा देश है जो कि चुकंदर से चीनी तैयार करता है, तो अभी जो यूक्रेन है, रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन याद रखना, यूक्रेन जो है सबसे ज्यादा चुकंदर से चीनी बनाता है। ठीक है, पूरी चीनी जो यहाँ पर यूज होती है वो चुकंदर से ही बनती है, ना कि गन्ने से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोई मतलब नहीं है, वहां का 2014 का क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा ही था कुछ क्वेश्चन हम लोग बीच में काटते चलेंगे। अब है कि कौन से देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है, कौन से देश में है जो कि प्रति एकड़ पे कपास उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो वो करता है चाइना, आज भी सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना। ठीक, और फिर है कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, नारियल के लिए कौन सा फेमस है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया है, शुरू से अभी तक, और नए डेटा के अनुसार भी सबसे ज्यादा वही देश है वही हो जाएंगे सबसे पहले, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद फिर है फिलीपींस, तो फिलीपींस याद रखना, और फिर उसके बाद नंबर 2 पे फिलीपींस हो गया, नंबर 3 पे अपना याद रखना इंडिया। ठीक है, ये जरूरी है। विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है, फल उत्पादन के रूप में कौन सा स्थान है भारत का, तो यहाँ पर है दूसरा स्थान। ठीक है, और नए डेटा के अनुसार जो 2020 में आया था, जो इसका डेटा अब नया आने वाला है फलों का, तो वो भारत सबसे मतलब सेकंड पे था, और नंबर 1 पे कौन है, चाइना यहाँ पर नंबर 1 पर है। तो देखिए चाइना बहुत चीज़ों में आगे हो गया है, और ये क्वेश्चन पढ़ने का कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है, कौन सबसे ज्यादा निर्यात करता है, जैसे भारत तो उत्पादन करता है तो खा जाता है आधे से ज्यादा चीन, है ना, और सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो करता है मॉरिशस, ये चीज याद रखना, मॉरिशस नए डेटा के अनुसार भी मॉरिशस ही करता है। ठीक, विश्व में प्राकृतिक रबर, जो प्राकृतिक रबर है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा क्या है, रबर के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, सबसे टॉप पे है थाईलैंड, है ना, तो थाईलैंड याद रखना, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद फिर दूसरे पे इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया भी याद रखना, तीसरे पे है वियतनाम, और चौथे पे भारत हो सकता है, और चाइना और भारत दोनों मिला के हैं, तो ये चीज याद रखना, नंबर 1 पे कौन सा है, थाईलैंड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है, जो सबसे टॉप पर होगा वहीं पर होगा, है ना, तो ये होता है थाईलैंड में। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोरियत फील करा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, तो इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में जो कॉफी की बात हो रही है, कहवा दो अग्रगण्य उत्पादक है, मतलब दो जो आगे के देश हैं जो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे नंबर 1 पे कहवा में कौन सा है, ब्राजील, और दूसरे पे वियतनाम, और तीसरे पे फिर इंडोनेशिया, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है, तो अभी जस्ट देखा ही है, सबसे टॉप पर कौन है, ब्राजील, दूसरे पर है वियतनाम। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन छुप रहा है। निम्न में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? बताइए चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ये तो सबको पता है। सबसे टॉप पर कौन सा है? चाइना ही है यहाँ पर। और सबसे नंबर 1 पर चाइना हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका है दूसरा। श्रीलंका भी ठीक ठाक करता है चाय का निर्यात। और फिर उसके बाद तीसरे पर कौन सा हो जाएगा? केन्या। तो ये 3 ही याद रखिए, लेकिन चौथे पर भारत है तो चौथा भी याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 4 पर कौन सा है? भारत। ठीक है। अब 2016-17 का पूछ रहा है तो ये भी कोई मतलब नहीं है, है ना। अब मिला लेते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पर उत्पादन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं, कहवा, कहवा सबसे ज्यादा आपको मिलेगा साओ पोलो वाले एरिया पे, है ना, साओ पोलो में। और जूट आपको कहाँ पर मिलेगा? तो जूट मिलेगा गंगा वाले डेल्टा में ही होता है सबसे ज्यादा, अपने ही भारत में होता है। चावल सबसे ज्यादा मिलेगा, चीन यहाँ पर आगे है, तो चावल कहाँ पर मिलेगा? यांगत्सी रिवर, जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है, इस वाले एरिया में आपको चावल मिलेंगे। और गेहूं कहाँ पर मिलेगा? प्रेरीज मैदान में, प्रेरी के मैदान जो है यहाँ पर गेहूं मिलेगा अमेरिका में। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मिलान वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। मिलान वाले क्वेश्चन में आयोग को क्या फायदा हो जाता है कि वो एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें पूछ लेता है। और हमको क्या फायदा हो जाता है कि अगर 2 क्वेश्चन भी हमें आ रहे हैं तो एलिमिनेट करके हम लोग क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, है ना। अब चलिए देख लेते हैं। कहवा के लिए अभी हाल ही जस्ट देख लिया है ना, कौन सा है यहाँ पर? साओ पोलो कहवा के लिए, है ना। और उसके बाद चावल के लिए क्या है? तो चावल के लिए आप देख लेंगे सिकियांग बेसिन। और गेहूं के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? गेहूं के लिए हो जाएगा ह्वांग बेसिन। और चाय के लिए कौन सा हो जाएगा? कैंडी बेसिन। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था तो इसको थोड़ा सा बेसिन इसके पूछ लिए, उत्पादक क्षेत्र पूछ लिए, तो वो चीजें हम लोग याद रख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब का सब याद है तो क्यों ही हम इसको ज्यादा टाइम दें। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि के विकास का श्रेय किसको जाता है? फिलीपींस में जो नारियल और गन्ने की खेती होती है सबसे ज्यादा, वो किसको उसका श्रेय जाता है? तो स्पेन और अमेरिका वासियों को जाता है, क्योंकि वही वहां पर उसका सबसे पहले उत्पाद स्टार्ट किए थे, है ना, उत्पादन। तो यहाँ पर स्पेन और अमेरिका वासियों को मानते हैं यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है कि यूएसए है जो, उसमें से निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफी का उत्पादन होता है? यूएसए के कौन से वाले स्टेट है, कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा होता है? तो हवाई जो है, हवाई स्टेट में यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कॉफी का। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? तो कौन सा फल यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा उष्ण कटिबंधीय नहीं है देख लेते हैं। देखिए अखरोट तो है, नारियल भी है और काजू भी है, ये तो तीनों हमारे यहाँ मिल जाते हैं। सेब मिलता है ठंडे प्रदेशों में, है ना। तो सेब जो है ये है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, बाकी ये तीनों है उष्ण कटिबंधीय। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पूछ रहा है कि रबर, तो रबर के लिए आपका कौन सा है सबसे ज्यादा? रबर कहाँ पर होती है? मलेशिया में। ठीक है, कहवा आपकी कहाँ पर होगी? तो ये होगी कोलंबिया में। जैतून आपका कहाँ पर होगा? तो जैतून होगा आपका सबसे ज्यादा इटली में। और गन्ना जो है वो होगा मॉरिशस में। ठीक, ये हो गया सही मिलान। तो अब इसके माध्यम से कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो ये हो जाएगा बी आपका राइट ऑप्शन। फिर से देखिए सही मिलान, अधिकतर सही मिलान ही पूछेगा वो, और क्या पूछेगा इसमें, क्योंकि सही मिलान में फायदा है ना आपको और हमें भी फायदा है, तो हमें भी ज्यादा घबराना नहीं है कि सही मिलान ही सही मिलान चल रहे हैं। तो देखिए देखते हैं चीन का, जो चीन है वो किस लिए फेमस है सबसे ज्यादा? तो चीन आपको मिलेगा यहाँ पर लोहा इसके के लिए। ठीक है, लोहे का भंडार खूब सारा है चीन के पास। अब भारत के पास क्या है भैया? तो भारत के पास आपको यहाँ पर मिलेगा दूध, है ना। दूध सबसे ज्यादा भारत के पास मिलेगा, अमूल का दूध मिल जाता है कहीं भी, है ना। और वैसे भी बहुत ज्यादा जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए सऊदी अरब में क्या मिलेगा? अब सऊदी अरब में तो पेट्रोल के लिए वैसे ही फेमस है, पेट्रोलियम क्षेत्र वो वहाँ पे पाए जाते हैं। और थाईलैंड में क्या मिलेगा? रबर। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। इसके माध्यम से राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करते चलना है, ज़्यादा बिल्कुल भी उस पर वो नहीं होना है कि बहुत हाइपर होकर क्वेश्चन लगाओगे तो गलत कर ले जाओगे। बहुत आराम से लगाइए, मामूली क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। अब देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। भारी भरकम क्वेश्चन दिखाया जा रहा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। देखिए पहला स्टेटमेंट, पहला है कि बागान कृषि से संबंधित हम लोगों को इसमें सही बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि अधिकांश उष्ण कटिबंधीय बागान निचले मैदानों में पाए जाते हैं। इसको अभी होल्ड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, अभी बताऊंगा क्यों गलत है। सेकंड है कि उष्ण कटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और अमेजन बेसिन में रबर कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों तो ठीक है।
लेकिन अब बात हो रही है कि अधिकांश उष्ण कटिबंधीय बागान निचले मैदानों में पाए जाते हैं, तो ये गलत है, उच्च स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। और सबसे मेन बात है, जो रबर के बागान होते हैं वो एक जगह नहीं लगाए जाते, तो छोटे छोटे टुकड़ों में लगाए जाते हैं। ये जहाँ भी मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े बागान नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे बागान मिलते हैं। तो ये जो है वो उच्च स्थानों पर भी, उच्च मैदानों में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड और थर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट, यहाँ पर बी वाला आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है और बागान फसलें इसमें से बताना है कि कौन कौन सी हैं। तो ये सारी ही बागान फसलें हैं, इसमें हम लोगों को ज़्यादा क्या ही सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण के लिए नए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान पर उगाया जाता है। जो पेड़ों के बीच की कतारों पर इसको उगाया जाता है, बीच बीच में पेड़ लगे होते हैं लंबे लंबे, और उसके नीचे कतारों में उनको उगा लिया जाता है। तो ऐसी कौन सी फसल है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एली क्रॉपिंग, है ना। एली क्रॉपिंग में क्या होता है कि पेड़ लगे होते हैं, दोनों साइड ऐसे पेड़ लगे हैं, बीच में जो खाली स्थान छूटी है उस पर हम लोग फसल उगा लेते हैं, उसको बोलते हैं एली क्रॉपिंग। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है? एक फसली कृषि की विशेषता क्या क्या होगी? वो व्यापारिक ही होगी, है ना, पूरे साल लगी रहे, तो व्यापारिक अन्य कृषि की होती है वो। ठीक, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी कृषि मतलब आगे जा जाके जो है, मतलब बदलाव कर करके बनाई जाती है। तो चैना ये नहीं, ये तो है। झूमिंग भी है, झूमिंग तो हमेशा नए से पुराने क्षेत्र में लगाई जाती है, पुराने से नए क्षेत्र में जा जाके लगाई जाती है। मिल्पा भी है। फेजेंडा नहीं है। फेजेंडा क्यों नहीं है? फेजेंडा जो है वो कहवा कॉफी के बागान है, और कहाँ पर? ब्राजील में है। तो यही नहीं है, और ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब देखिए, हम लोग थोड़ा स्पीड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है। इसलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इनसे अगर कोई रिपीट क्वेश्चन होता है तो वो आपका गलत ना हो, है ना। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नील हरित शैवाल जो होते हैं, पूछ रहा है कि किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक का काम करते हैं और उसके प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, जो जहाँ पे धान होती होगी उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जो नील हरित शैवाल होते हैं उसकी एक पैकेट आती है, और पैकेट के माध्यम से उसको जो है छिड़काव होता है। तो जैव उर्वरक होता है वो, और वो कौन से खेतों में किंचा जाता है, वो उसकी सिंचाई होती है धान के खेतों में। तो ये हो गया बी राइट ऑप्शन आपका। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। चाय में कौन सा यहाँ पर नहीं पाया जाता है? देखिए, थीन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। मॉर्फिन पाया जाता है क्या? मॉर्फिन नहीं पाया जाता है, मॉर्फिन तो अफीम में पाया जाता है ना, अफीम में। तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट है कि कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? कौन सी की जाती है ग्रीन बॉक्स में? कृषि अनुसंधान की जाती है, उर्वरक की नहीं की जाती, सिंचाई की नहीं की जाती, और पादप संरक्षण की जाती। तो एक और चार राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है, कौन सा है? घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल ठीक बात है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। फेजेंडा जो वहाँ के बागान होते हैं उनको बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, तो यही गलत हो गया। गन्ना जो है वहाँ की प्रमुख बागानी फसल नहीं है। मलेशिया की बागानी फसल कौन सी है? नारियल और रबर। नारियल और रबर के लिए वो वहाँ पर फेमस है। तो ये हो जाएगा गलत क्वेश्चन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हीरोइन प्राप्त होता है, हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। तो अफीम से ही हीरोइन प्राप्त होता है ना, अफीम का जो पोस्ता होता है वहां से प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा बी राइट ऑप्शन। ये तो सबको पता होगा, सब अफीम वाले ही है ना। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है? स्वर्णिम अर्धचंद्र जो है वो देखिए कौन कौन से यहाँ पे शामिल किए गए हैं, और ये स्वर्णिम जो वो है किस लिए? तो ये देख लिए कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा स्वर्णिम। अफगानिस्तान भी है इसमें शामिल, दूसरा ईरान भी है, और इराक इसमें नहीं है। इराक देखिए कहाँ पे चला गया, और पाकिस्तान है। ये तीनों है, तो एक, दो और चार राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मक्का कहाँ पे मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका मध्य अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका में आपका मक्का प्रयोग होता है, और मोटा अनाज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैक्रामेंटो सैन जोवान घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस नींबू फल के लिए फेमस है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो सैक्रामेंटो जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कैलिफोर्निया के राज्य में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं हुए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं।
यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती की जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। यूरोप का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां पे अंगूर की खेती खूब की जाती है ना। उसका 85% अंगूर शराब बनाने में किया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अफ्रीका में भी देखिए, अफ्रीका वाली कंट्री में भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र लगा हुआ है, लेकिन वहां पे नहीं की जाती है। ये अंगूर की खेती तो होती है लेकिन शराब नहीं बनाई जाती, क्योंकि वहां पे मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वो शराब का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा राइट। अब नेक्स्ट क्या है, विश्व में निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। कहाँ पर, अभी तो बात हुई है अंगूर की, तो ये क्वेश्चन अब करना बहुत जरूरी नहीं है, हम लोगों ने देख लिया है। निम्न में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज को विकसित किए गए थे। कहाँ पे किया गया था, तो मैक्सिको में पहली बार किया गया था। जो संकर बीज जो आए थे, हाइब्रिड बीज, तो जो वहाँ के थे वैज्ञानिक नॉर्मल बोरलोग, उनने वहाँ पे किया था मैक्सिको में। ठीक है, तो मैक्सिको राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि मूंगफली का मूल स्थान का क्या है। तो मूंगफली कहाँ से सबसे ज्यादा मूल मूल स्थान माना जाता है यहाँ पे, ब्राजील को, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आप लोगों को भी याद होगा, है ना। सहतूत, सहतूत सॉल जो है फेमस है, ये कहाँ से बनाई जाती है, किसके बालों से, तो चिरू के बालों से। इसको याद रखना, ना तो ये हंगुल के बालों से होती है, ना चिंकारा के, ना मैरिनो की, चिरू के बालों से ये होती है। इसको बहुत ज्यादा याद रखना। ये बढ़िया क्वेश्चन है और आता है तो गलत होने के चांस तो नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन काट दीजिए, है ना। ये करंट का है उसी समय का। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो दुग्ध उत्पादन में तो आपको पता ही है, नंबर 1 पे है भारत, और सेकंड पे फिर है यूएसए, है ना। और थर्ड पे भी अगर आपको याद रखना है तो पाकिस्तान याद रख लीजिए, है ना। तीनों ये एक दूसरे और तीसरे पर है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सबसे ज्यादा रहता है। जो गाय है, कहाँ की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, तो वो देती है डेनमार्क। डेनमार्क की जो गाय है बहुत ज्यादा दूध देती है, उनकी प्रति गाय की जो दूध देने की मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दुग्ध में अग्रणी उत्पादनों का सही अवरोही क्रम लगाइए। अभी हम लोगों ने देख ही लिए, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले भारत, इसमें दिया है भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फिर चाइना, फिर रूस। ठीक है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान पर पूछ रहा है, टॉप पर नहीं पूछ रहा है। टॉप पे तो वैसे यूएसए है मक्का में, नो डाउट, लेकिन सेकंड पर चाइना है और तीसरे पर ब्राजील है। तो पहले पे कौन सा हो गया, यूएसए। ठीक, सेकंड पर कौन सा है, चाइना, और थर्ड पे कौन सा है यहाँ पर, ब्राजील। ठीक, ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। हो गया मक्का का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसी विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। अब ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, क्यूबा, बार बार अब क्यों ही इसमें समय खराब करें। ब्राजील में विशाल कहवा बागान जो है उनको क्या जाता है, ब्राजील के ये देख लिया है हमने क्वेश्चन, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए ये मिलान करने आया कि देश और मुख्य प्राथमिक जो निर्यात है वो चेड काय का करता है, चेड करता है पेट्रोलियम का। ठीक है, और नाइजर किसका करता है, यूरेनियम का, और रवांडा करता है आपका कहवा और कॉफी का, और बेनिन करता है यहाँ पर कपास का। ठीक है, ये इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादन देश नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना है, मतलब कौन कौन है। तो देखिए कैमरून है, घाना है, आइवरी कोस्ट है, लेकिन लातविया नहीं है। लातविया का यहाँ कोको से कोई लेना देना नहीं है, तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिए आज के सारे क्वेश्चन। अब खनिज, खनिज है तो खनिज में पूरे अपडेट करके, और जो भी कल अपडेट्स हुए होंगे वो क्वेश्चन हम लोग कल खनिज, और कल लास्ट क्लास आप लोगों को करवा दी जाएगी। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।